हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और आज हम लोग नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि आज का जो वीडियो होगा वो हमारे कम्पिटिटिव लेवल का होगा। मीन्स जो आईटी स्टूडेंट्स हैं जो आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट में कई स्टूडेंट्स की जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाइए, हम लोग आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में हम लोगों की हेल्प करें। तो आज किसी विशेष चैप्टर पे नहीं होगा, आज जो है एक कम्पिटिटिव लेवल का वीडियो होगा। मीन्स जो क्वेश्चन होंगे वो आईटी मेंस लेवल के होंगे, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू किया जाए, मीन्स क्वेश्चन करने शुरू किए जाए उससे पहले अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया है तो आप उसको लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको किस लेवल के लगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिस्टर शीतला के नाम से। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उस लेवल के क्वेश्चन जो एक मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को आईटी के प्रिपरेशन में, आईटी मेंस के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है कि tan पाई कास थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा। तो हमको प्रूव करना है कि कास थीटा माइनस पाई/4 की वैल्यू ±1/2√2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि tan पाई कास थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं tan पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। अब tan दिस इक्वल टू tan दिस, इसका मतलब है पाई कास थीटा इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। पाई कास थीटा इक्वल टू पाई/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि tan ये यहाँ पे पाई/2 माइनस लगा दिया तो ये बराबर इसके ये हो जाएगा पाई कास थीटा इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। पाई साइन थीटा को इधर ले आए तो पाई साइन थीटा प्लस पाई कास थीटा की जो वैल्यू है वो पाई/2 के बराबर हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, या यहाँ पे क्योंकि पाई/2 है जो वैल्यू यहाँ पे हो रही है इसको हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, इसको 1/√2 से डिवाइड कर दें तो √2 साइन थीटा। और इसको लिख सकते हैं साइन पाई/4 साइन थीटा प्लस कॉस पाई/4 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस पाई/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2। और यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि कास थीटा माइनस पाई/4 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो सीधे से क्या किया गया, tan पाई माइनस कास थीटा, कॉट को यहाँ पे हमने tan में बदल लिया tan पाई/2, क्योंकि tan पाई/2 माइनस थीटा कास थीटा के बराबर होता है। tan दोनों यहाँ पे हटेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, पाई को इधर ले आएंगे। और उसके बाद इस वैल्यू को क्योंकि यहाँ पे लाने के बाद पाई/2 जो बचेगा ये अगर प्लस माइनस दोनों पे लगाएंगे तो हमें वही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे लाके पाई से डिवाइड किए, उसका √2 से डिवाइड किए, इसकी जगह साइन पाई/4 और इसकी जगह कास पाई/4। तो यही वैल्यू हो जाएगी कास थीटा माइनस पाई/4 की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 के बराबर आ जाएगी। और यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना था। एक क्वेश्चन ये है कि tan p थीटा माइनस tan q थीटा इक्वल टू 0। तो जो थीटा के सोल्यूशन होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, मीन्स थीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा वो क्या फॉर्म करेंगी।
क्या फॉर्म करने का था, AP, GP, HP क्या चीज़ फॉर्म करेंगी। तो इसका सलूशन निकाल के चेक किया जाए कि क्या चीज़ फॉर्म होगी। तो ये था इसका सलूशन, सीधी सी tan p थीटा माइनस tan q थीटा इक्वल टू 0। तो tan p थीटा इक्वल टू tan q थीटा, तो p थीटा इक्वल टू n पाई प्लस q थीटा। q थीटा को इधर ले आया तो थीटा ब्रेकर बचेगा p माइनस q इक्वल टू n पाई, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई अपान p माइनस q। अब यहाँ पे सलूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ये तो जनरल सलूशन हो गया, जो ये आ रहा है ये जनरल सलूशन है। अब अगर हमको स्पेशल सलूशन, स्पेसिफिक सलूशन निकालने होते हैं तो वहाँ पे हम n की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू 0 रखा, थीटा हमारा 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखे, थीटा पाई अपान q p माइनस q। n की वैल्यू 2 रखे, 2 पाई अपान p माइनस q। n की वैल्यू 3 रखा, थीटा इक्वल टू 3 पाई अपान p माइनस q। तो सीधे से हमें दिख रहा है कि अगर हम पाई अपान p माइनस q को कोई एक नया वेरिएबल डाल दें, सपोज करिए कुछ भी ले लें, a ले लें पाई अपान p माइनस q की वैल्यू, तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी 0 a 2a 3a और दिस इज AP। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया था, जो यहाँ पे सॉल्व करना था, वो उसके जो सलूशन होंगे क्या फॉर्म करेंगे, AP फॉर्म करेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ऐसे ही कंपटीशन मीन्स मेनली IT में क्वेश्चन आते हैं, बात को सीधी सीधी नहीं पूछेंगे, उसको घुमा के पूछा जाता है। ये नहीं कहा कि इसका सलूशन निकालिए या कोई पर्टिकुलर सलूशन निकालिए। यहाँ पे पूछा गया कि इसके सलूशन होंगे वो क्या शो करेंगे। तो सलूशन जब हम लोगों ने निकाला, इनकी वैल्यू रखा, तो सीधे से यहाँ पे देख रहे हैं कि AP फॉर्म हो रही। तो मीन्स इसके जो सलूशन है दैट विल फॉर्म AP। एक क्वेश्चन ये है कि i जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई की वैल्यू 0 के बराबर। तो हमको प्रूव करना है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 के बराबर होगी, जहाँ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों में हम देखते हैं कि जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई जेड प्लस 1, और यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लें, माइनस आई अगर कॉमन ले लें, या प्लस आई अगर कॉमन ले लें, तो ये यहाँ पे जेड अपान आई और यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 0। इसको अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आई हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आई जेड प्लस 1 अब यहाँ पे आई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू -1 अपान आई दैट इज आई के बराबर हो जाएगी। तो अगर मॉड जेड अगर हम लेंगे तो मॉड आई दैट इज 1, दैट इज मॉड जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी।
अगर इसको हम देखें जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, और ये वैल्यू 1 के बराबर, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर, तो मॉड जेड भी 1 हो जाएगा। दैट इज मॉड जेड इज 1 इन आइदर केस। ये क्वेश्चन आई थिंक IIT 12 में पूछा गया है। IIT 12 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे जेड को अगर ध्यान से समझिएगा, जेड को अगर x प्लस आई वाई मान लेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे और कॉमन भी लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये यहाँ पे है, यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो आई जेड प्लस 1, इन दोनों में प्लस आई कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस जेड अपान आई प्लस 1 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर आई जेड प्लस 1 यहाँ आई रहा, इसको अगर आई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जेड आई प्लस 1 रहेगा, वही चीज़ रहेगी। तो आई जेड प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल 2 फैक्टर हो गए। एक बार अगर ये 0 लेंगे, देखिए यहाँ फिर वही चीज़ हो गया, आई जेड इक्वल टू 1, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 अपान आई, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के बराबर, क्योंकि नीचे आई स्क्वायर -1 ऊपर आई रह जाएगा। तो मॉड अगर लेंगे तो मॉड जेड मतलब मॉड आई 1 की वैल्यू, तो मॉड जेड 1 हो गया। दूसरा केस अगर ले रहे हैं जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, अगर मॉड ले लेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड माइनस आई इक्वल टू 1, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड जेड की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो दोनों केस में हमें जो है वो मॉड जेड की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी साथ में एक चीज़ और बता दें, जो आईटी के क्वेश्चन होते हैं वो अभी पीछे वाला ये चीज़ देखा, उसके पीछे वाला, यहाँ पे कोई बात सीधी नहीं पूछी जाती, थोड़ा सा घुमा के उस चीज़ को पूछते हैं। तो वो थोड़ा हमें अपनी समझ के अपने अकॉर्डिंग करना होता है। थोड़ा सा आईटी के क्वेश्चन के विषय में कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस और साथ में आईक्यू पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा कितना भी आप नॉलेज हो, कितनी प्रैक्टिस हो, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ के करना होगा। जो जनरल क्राइटेरिया क्वेश्चन के होते हैं कि अगर जेड को x प्लस आई वाई ले लेंगे तो यहाँ पे बहुत टफ हो जाए करना, और शायद सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज करके जो भी और रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये था, देखिए यहाँ पे दोनों केस हमने दिखा दिया, मॉड जेड की वैल्यू 1 के बराबर है, और यही चीज़ हमको यहाँ प्रूव करना था कि मॉड जेड जो है वो 1 के बराबर है। एक क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, और साथ में F1 इक्वल टू 3 दिया गया है। तो हमें सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स इक्वल टू 120 साथ में और चीज़ दी गई है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू प्लस Fn इक्वल टू 120 दिया गया है। तो जो ये बात लिखी गई है 1 टू लेके n, पता ही है समेशन सिग्मा मतलब क्या होता है, 1 से शुरू किया तो 1 से एक एक वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक हमें रखने जाना है। इक्वल टू 120 मीन्स F1 F2 F3 एंड सो ऑन अप टू Fn की वैल्यू 120 के बराबर है। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, क्योंकि F1 तो चलिए 3 दिया हुआ है, इसके आगे की वैल्यू हमें कैसे क्या मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हमको F2 की वैल्यू चाहिए, F2 को लिख सकते हैं F1 प्लस 1, और F1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी ये Fx प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई मीन्स F1 इंटू F1, और F1 की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर F3 की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं F1 इंटू F2, F1 की वैल्यू 3 है, F2 की वैल्यू 3 स्क्वायर है मीन्स 3 की पावर 3। F4 की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसको लिख सकते हैं F1 इंटू वो, चलिए डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं F1 प्लस 3 मीन्स F1 इंटू F3, F1 की वैल्यू 3, 3 का क्यूब दैट इज 3 की पावर 4।
तो वहाँ एक सीक्वेंस भी हमें दिख रहा है कि F1 अगर चाहिए, F1 की वैल्यू 3 है, F2 चाहिए 3 का स्क्वायर, F3 चाहिए 3 का क्यूब, F4 चाहिए 3 की पावर 4। मीन्स जितना आगे बढ़ते जाएंगे 3 की पावर उतना लगता जाएगा। मीन्स 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब Fn है तो 3 की पावर n हो जाएगा और ये वैल्यू 120 के बराबर है। यहाँ पे सीधे में दिख रहा है n टर्म्स की AP बन रही है, वो सॉरी GP बन रही है। तो n टर्म्स का क्या होता है, a ब्रैकेट में r की पावर n-1, तो ये आ जाएगा a मतलब 3r जो कि 3 होगा, 3 की पावर n-1 अपान 3-1, ये वैल्यू 120 के बराबर है। तो यहाँ से फिर देख सकते हो क्वेश्चन को कितना ज़्यादा घुमाया गया। ये भी आईटी का क्वेश्चन है, ये 5 to 10 के बीच का क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन को घुमाया गया है, कितना घुमा के बातों को पूछा गया, कहीं पे कोई एक बात सीधी मिलेगी ही नहीं। पहले उन्होंने कहा fx + y fx × fy के बराबर है, फिर कहा f1 की वैल्यू 3 के बराबर है, फिर पूछा fx की वैल्यू 1 to n है जो 120 के बराबर, तो n पूछ लिया। कोई एक बात का सीधा सीक्वेंस जो इंटर लेवल पे होता है वो कहीं दिखेगा ही नहीं। और बात देखे कहाँ से, ऊपर से कोई मतलब नहीं, बात नीचे शुरू होगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो समझ लें कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन कैच किया जाता है। जो बात ऊपर दी गई है उससे कोई मतलब ही नहीं है। पहले ये 1 to n fx 120, अब 1 से n तक ये तो पता ही, समेशन सिग्मा 1 2 3 4 n तक जाएगा, f1 f2 f3 से लेके fn, इसकी वैल्यू 120 के बराबर। और ये f1 ऑलरेडी गिवन है, f2 f3 f4 कैसे निकालेंगे, जो कि एक सीक्वेंस बन रहा, वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, इसका समेशन लिखा और यहाँ सॉल्व करके n की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से सीक्वेंस बनता है, आईटी का क्वेश्चन कैसे पिकअप किया था। ये तो मेंस की बात है, एडवांस तो और ज़्यादा लेवल के होंगे, बाद में और वीडियोस आप लोग देखेंगे एडवांस के, वो भी आगे आएंगे, आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन है वहाँ किस तरीके से घुमा के, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, 2-3 बातें कह दी गई, पूछ कुछ अलग लिया जाएगा। कहा ये गया, ये गिवन और एन पूछ लिया घुमा करके, तो वो कहाँ से कैच होगा ये भी आप लोगों को समझना है। तो ये था आप लोगों को जो भी क्वेश्चन यहाँ पे थे वो आप लोग सामने हैं, नेक्स्ट आगे वीडियो में आप लोग और देखेंगे। तो स्टूडेंट जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए कि जो भी आपकी तैयारी के लिए वीडियो, जो क्वेश्चंस आपके सामने आते रहें वो आप लोग देखते रहें, उसका फ़ायदा उठाते रहें। और नेक्स्ट जो भी कमिंग वीडियो होंगे, अभी मेंस के आ रहे हैं, मेंस के बाद एडवांस के आएंगे, तो वो उससे आप लोगों का फ़ायदा होता रहे।